Assalamu alaikum. This is Akif Shehzad. I hope you are doing great. Today we shall be discussing about biomedical or clinical importance of lipids. So let's get kickstart. क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत से लेक्चर्स किए हुए हैं लिपिड्स पे, नाउ वी आर गोइंग टू सी द क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड्स. नाउ लिपिड्स बेसिकली जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, लिपिड्स दे आर इंपॉर्टेंट टू द बॉडी एज कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन. जितने भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स होते हैं बेसिकली हम पढ़ेंगे कि वो लिपिड्स के या प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, तो लिपिड्स का वहाँ पे भी रोल है. ऐसे दे आर द सोर्स फॉर फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स. जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं जैसे ए, डी, ई और के, ये विटामिन 4 है जो फैट सॉल्युबल होते हैं, ये भी लिपिड के सोर्स होते हैं, यानी लिपिड से ही बनते हैं. ऐसे मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स जो हमारे होते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन वगैरह या प्रोस्टाग्लैंडिन्स, तो इनका भी जो है लिपिड ही सोर्स होता है ना. जो ट्राइग्लिसरॉल्स होते हैं या फैट्स होते हैं जिनको प्राइमरली स्टोर किया जाता है एडिपोज टिश्यू के अंदर, तो ये जो है कॉन्सेंट्रेट फ्यूल की तरह या फ्यूल रिजर्व की तरह वहाँ पे काम करता है, जो कि बॉडी में स्टोर किया जाता है. तो किस फॉर्म में किया जाता है? ट्राइग्लिसरॉल्स या ट्राइग्लिसराइड्स. ये फैट्स जो होते हैं ये सबक्यूटेनियस टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं और दे आर प्रेजेंट अराउंड सर्टन ऑर्गन्स. कुछ ऑर्गन्स के इर्द गिर्द भी प्रेजेंट होते हैं. सो दे आर बेसिकली एक्टिंग एज अ थर्मल इंसुलेटर, यानी हीट जो है कंसंट्रेट करके रखेंगे या हीट का लॉस बचाएंगे या ठंड से बचाएंगे. ऐसे ही जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जैसे लिनोलिक एसिड या लिनोलेनिक एसिड होते हैं, दे आर एसेंशियल फॉर ह्यूमंस बिकॉज ह्यूमंस दे कैन नॉट प्रोड्यूस देम, दे कैन नॉट सिंथेसाइज these types of unsaturated fatty acids. या आप याद रखिए कि unsaturated fatty acids ए वाले नहीं बना पाते हैं. दैट्स वाई दे आर एसेंशियल फॉर द बॉडी. द डेफिशिएंसी ऑफ देम, अगर हम इनको डाइट में नहीं लेंगे, इनकी डेफिशिएंसी से एक डिजीज़ होती है जिसको फ्राइनोडर्मा या टोड स्किन जो है हो जाता है. जो साइक्लिक फैटी एसिड्स होते हैं जैसे पर्टिकुलरली कॉलमोग्रिक एसिड को हमने लास्ट में डिस्कस किया था. दिस वाज एम्प्लॉयड प्रीवियसली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रेसी. ऐसे फैट्स या ऑयल्स जो होते हैं जब इनको एक्सपोज किया जाता है एयर, मॉइस्चर के या बैक्टीरिया के या लाइट के, तो दे अंडरगो डेटोरेशन, यानी ख़राब हो जाते हैं, जिसको हम रैंसिडिटी कहते हैं. इसको प्रिवेंट करने के लिए वी कैन ऐड सर्टन एंटीऑक्सीडेंट्स. जो एंटीऑक्सीडेंट्स इस रैंसिडिटी को, डेटोरेशन को प्रिवेंट करते हैं, जैसे टोकोफेरॉल या विटामिन ए या हाइड्रोक्विनोन या गैलिक एसिड हम फैट्स या ऑयल्स में ऐड कर सकते हैं. ऐसे फूड्स को प्रिजर्व करने के लिए हम कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स डाल सकते हैं जैसे प्रोपाइल गैलेट, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्साइनिसोल या ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलवीन कॉमनली जिसको यूज़ किया जाता है. सो दिस इज़ ऑल. थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग.